आजकल ध्यान की बात बहुत की जाती है। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। जहाँ देखो वहीं बड़े बड़े आश्रम खुल गए, आओ ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। ध्यान है क्या चीज़? ध्यान तो करते हो, पर कितना ध्यान होता है? कोई कहता है मैं 1 घंटे ध्यान में रहता हूँ, कोई कहता है 2 घंटे रहता हूँ। कितने घंटे? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, बाकी 20-22 घंटे वो तो संसार में रहते हो। तो फिर कहाँ ध्यान हो रहा है? ध्यान तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे शंकर जी ने किया, लागी समाधि अखंड अपारा। वो कैसे होगा? 24 घंटे ध्यान परमात्मा में लगा रहे, उसे ध्यान कहते हैं। चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए परमात्मा में ध्यान लगा रहे, वो ध्यान है। वो कैसे होगा? शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागे समाधि अखंड अपारा। सहज स्वरूप, सहज हो जाओ। पता है तुम्हें, तुम जो कुछ भी चेष्टाएं करते हो ये असहज है। पलकों का झपकना ये सहज है, सांसों का चलना ये सहज है। इसके लिए हमारी कोई चेष्टा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। हम जन्म लेते हैं तो क्या हम कोई प्लानिंग करते हैं? जन्म ले लिया, सांसें चल रही हैं, पलकें झपक रही हैं, बहुत सारी क्रियाएं हो रही शरीर में जो स्वयं चालित हैं। आपका न कोई योगदान है, न कोई चेष्टा है। वो सहज है। उस सहज स्वरूप में स्थित हो जाओ, अर्थात सारी चेष्टाओं का त्याग कर दो, शून्य हो जाओ। जब सारी चेष्टाएं समाप्त हो जाती हैं तो स्वयं तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो। फिर 24 घंटे उस परमात्मा का ध्यान चलते रहता है, चलता ही रहता है। तुम सब कुछ करते रहते हो, फिर भी तुम्हारा अंतर मन परमात्मा में लगा रहता है। यह सहज स्वरूप को समझना, जानना। जब आप अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाते हो तो फिर सारा ध्यान हो गया, सारी समाधि हो गई। शंकर सहज स्वरूप संभारा। प्रसंग भी कैसा वहां देखिए, पार्वती जी ने झूठ कहा, शंकर जी समझ गए, शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया, फूलों की वर्षा हुई। फिर सती जी जो है बार बार व्याकुल हो रही कि क्या बात है। शिव जी कुछ बताना नहीं चाहते हैं। कैलाश आते हैं शिव जी, और शिव जी क्या करते हैं, कुछ इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं पार्वती जी को। वह अपने प्रण को सुनाना नहीं चाहते। तब उन्होंने क्या उचित समझा कि सहज स्वरूप में स्थित हो जाओ। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अब ध्यान दीजिए, अष्टांग योग में भी आप जाओ तो आपको पता चलेगा कि समाधि के पहले है ध्यान, ध्यान के पहले है धारणा, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा के बिना ध्यान संभव नहीं। धारणा क्या है? मन का कहीं लगना, मन के लिए कोई प्रायोरिटी, वो है धारणा कि ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है? दुनिया, संसार, जगत, वासना, कामना, इच्छाएं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। और हम ध्यान किसका कर रहे हैं? परमात्मा। परमात्मा गौण है, संसार प्रमुख है। फटाफट 1 घंटे ध्यान करना, फिर 9-13 की ट्रेन पकड़नी, ये हमारी प्लानिंग होती है। थोड़ा पूजा पाठ कर लो, 1 घंटे ध्यान कर लो, फिर निकलना है, नोएडा जाना है। तो प्रमुख कौन है? हमारी धारणा कहाँ है? संसार में। तुम्हारा ध्यान भगवान में कैसे लगेगा? धारणा जो है वह प्रमुख है। जितनी प्रगाढ़ धारणा होगी उतना प्रगाढ़ ध्यान होगा।
धारणा और ध्यान। देखिए, जैसे कहीं शरीर में चोट लगती है तो अपने आप मन उस तरफ लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। यानी हमारे लिए एक प्रायोरिटी हो गई, क्या? चोट। भूख लगी, हमारा ध्यान कहाँ चला गया? भोजन पे चला गया। प्रायोरिटी हो गई, वो चीज़ अब चाहिए। जब भगवान की प्रायोरिटी बनेगी कि हमें भगवान चाहिए, तब ध्यान लगेगा। तब कौन सा ध्यान लगेगा? अखंड अपारा। तो धारणा आवश्यक है। हम क्या करते हैं, सीधे आंख बंद कर लेते हैं और एक आसन लगा लेते हैं, पद्मासन, बैठ जाते हैं ध्यान में, क्योंकि हमें 9:13 की ट्रेन पकड़नी है। अब फटे 1 घंटे का समय है, 1 घंटे हम ध्यान कर लें। तो आप 1 घंटे 2 घंटे ध्यान करते हो और 22-23 घंटे संसार का ध्यान करते हो, तो प्रायोरिटी तो संसार हो गया। धारणा ध्यान संसार की है और ध्यान परमात्मा का कर रहे हो। धारणा में बदलाव लाओ। तो 2 तरीका हुआ ध्यान में स्थित होने का। एक तो सहज स्वरूप में आ जाओ, सारी चेष्टाओं का त्याग कर दो, परमात्मा के सिवा कहीं मन जाए ही नहीं। पहले भागेगा मन, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाता रहेगा। आप त्याग कर दीजिए मन का, रोकिए भी मत उसे। और तब जब आप उसको छोड़ देंगे, तब वह अपने आप चारों तरफ से घूम फिर के आएगा और भगवान में लगेगा। और लगेगा तो फिर लग ही जाएगा, अखंड। दूसरा क्या है? धारणा, प्रायोरिटी। भगवान की धारणा हो जाए, आवश्यक है, चाहिए। जैसे भूख लग जाती है तो वहाँ ध्यान अपने आप चला जाता है। ध्यान वास्तव में करना नहीं होता, ये कोई क्रिया ही नहीं है। आज जो लोग देखिए आपको बताते हैं ध्यान करो, ये करो, वो करो, ये सब बेकार की बात है। ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान हो जाता है। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता महसूस होती है, जिस चीज़ की हमें प्रायोरिटी महसूस होती है, हमारा ध्यान उस तरफ अपने आप चला जाता है। भूख लगती है तो ध्यान भोजन की तरफ चला जाता है। नींद लगती है तो ध्यान नींद की तरफ चला जाता है। बिस्तर की तरफ चला जाता है, बिस्तर लगाओ, तकिया लगाओ, सो। जहाँ जहाँ हम जिस जिस चीज़ को महत्व देते हैं, जो हमारी प्रायोरिटी बनती है, हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है। चोट लगती है तो ध्यान वहाँ चला जाता है। किसी ने गलत शब्द कह दिए, गलत बातें कह दी, ध्यान वहाँ चला जाता है। किसी ने प्रशंसा कर दी, ध्यान वहाँ चला गया। तो जहाँ जहाँ हमारे मनोभाव को महसूस होता है कि ये हमारे लिए यहाँ जाना है, ध्यान अपने आप चला जाता है, ध्यान लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। तो भगवान में भी ध्यान लगाना नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट ही गलत लोग बता रहे हैं कि भगवान का ध्यान करो। नहीं, भगवान की धारणा करो। धारणा तक ही किया जाता है, उसके बाद तो अपने आप ध्यान और समाधि लगती है। और इसके लिए कुछ भी आवश्यक नहीं का बैठ जाओ 1 घंटे कर लो, 2 घंटे नहीं। चलते फिरते, घूमते फिरते, काम करते हुए आप भगवान की धारणा करो और 24 घंटे ध्यान में रहो। या तो फिर सहज स्वरूप में स्थित हो जाओ। जितनी भी क्रियाएं शरीर से होती हैं, इन सबको गौण समझो और जो अक्रिय है उस में स्थित हो जाओ। फिर आपकी अखंड समाधि लग जाएगी। लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप समाधि। देखिए, हमारा जो स्वरूप है वास्तविक बाह्य स्वरूप है, फिर एक सूक्ष्म स्वरूप है और फिर एक सहज स्वरूप। सहज स्वरूप का मतलब जहाँ कोई चेष्टा नहीं है, जहाँ कोई आग्रह नहीं है, जहाँ कोई प्रायोरिटी नहीं है, जो अपने आप में स्थित है, सदा है, नित्य है, सम है,
वहां जब आप स्थित हो जाते हो, मन का त्याग कर देते हो, माया मरी न मन मरा मर मर गए शरीर, जब आप मन से परे होकर के स्थित हो जाते हो तो फिर आपकी अखंड समाधि लग जाती है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, तुम ऐसी क्रियाएं करो, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे सांसें खींचो, तो व्यक्ति क्या होता है, आधा घंटा 1 घंटा पता नहीं उसे नींद आती है या पड़ा रहता है निष्क्रिय होकर के, और वो फिर उठता है, अपना कपड़े पहनता है, चल देता है। ये उसकी रोज की क्रिया, यंत्रवत वो ऐसे करते रहता है और कहता है मैं रोज 1 घंटे ध्यान करता हूँ, 2 घंटे ध्यान करता हूँ। ध्यान 1 घंटा 2 घंटा नहीं होता, और ध्यान किया ही नहीं जाता। ध्यान तो अपने आप लग जाता है, जिस चीज की तुम्हें जरूरत होती है वहां ध्यान चला जाता है। जो तुम्हारे लिए महत्व की चीज होती है, प्रायोरिटी होती है, ध्यान वहां चला जाता है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि भगवान मेरा है। कहाँ है भगवान? भगवान के सिवा तो कुछ सत्य ही नहीं है। 24 घंटे मेरे साथ है वो, मैं उसे जान क्यों नहीं रहा हूं? भाव बनाओ, धारणा बनाओ, उस भगवान के विषय में धारणा बनाओ, भूख बढ़ाओ, तो ध्यान भगवान की तरफ अपने आप जाएगा। बाकी ये कोई तरीका नहीं कि ऐसे सांस खींचो, ऐसे अंगूठे को लगा करके पद्मासन में बैठ जाओ, ध्यान लग जाएगा। क्यों लग जाएगा ध्यान? धारणा के बिना ध्यान नहीं लगने वाला है। फिर तुम आंख बंद करके बैठे रह सकते हो। तो करना क्या है? बड़ा ही सरल है। चलते फिरते बस अपने स्वरूप में स्थित रहो, राम राम का स्मरण करो, संसार की प्रायोरिटी कम कर दो, सब में परमात्मा को देखो, सर्वत्र परमात्मा को देखो, सब में। फिर आप धीरे धीरे सहज स्वरूप में स्थित हो जाओगे, और जब आप सहज स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो आपका ध्यान अपने आप लग जाएगा। आप समाधि में स्थित हो जाओगे, और वह समाधि ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए जगह पे, चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए, सब कुछ करते हुए आप समाधि अवस्था में रहेंगे। उसे कहते हैं अखंड समाधि। शंकर सहज स्वरूप सवारा, जो तुम्हारा सहज स्वरूप है उसमें स्थित हो जाओ। न कोई चेष्टा, न कोई आग्रह, न कोई निग्लेक्शन, किसी का विरोध भी नहीं। देखिए, मन इधर उधर भाग रहा है तो आप क्या करते हो? मन को रोकते हो नहीं। उसे रोकोगे तो वो थोड़ी, उसकी जो प्रायोरिटी वहां हो जाएगा ही। उसकी प्रायोरिटी बनाओ, ऐसी धारणा बनाओ कि मन वहां लगे। उसे लगे कि ये चीज महत्व की है, अपने आप वहां लग जाएगा, अपने आप ध्यान लग जाएगा। 24 घंटे ध्यान में रहोगे, ऐसा प्रयास करो। बाकी ये 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे ध्यान, ये समझ में नहीं आता। इस ध्यान का क्या मतलब है भाई? 20 से 22 घंटे आप संसार के ध्यान में हो और 1 घंटे भगवान का ध्यान कर रहे हो, तो प्रायोरिटी तो संसार की हुई, महत्व तो संसार का है, भोग का है, कामनाओं का है, जरूरतों का है। आप उसमें मन को लगा के रखे हो 22 घंटे। फिर 1 घंटे 2 घंटे आप कहते हो मैंने भगवान का ध्यान कर लिया। नहीं, आप अपनी धारणाओं को भगवान के प्रति अर्पित कर दो। धारणा बना लो, भगवान ही है, मुझे भगवान से मिलना है, ऐसी धारणा बनाओ। चलते फिरते ध्यान में रहो, राम राम का स्मरण करो, और सहज स्वरूप में, सहज भाव स्थित हो जाओ। कोई आग्रह नहीं, मन जहां जा रहा जाने दो, कोई बात नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा जी 24 घंटे ध्यान में रहती हैं, 24 घंटे भगवान का ध्यान लगा रहता है उनका। आपका भी लग जाएगा। बस
आपकी महत्व बुद्धि क्या है, इसको आप ध्यान से समझो। संसार का के लिए महत्व है या भगवान के लिए महत्व है? आपकी महत्व बुद्धि यदि भगवान के लिए है तो अपने आप आपका मन भगवान में लग जाएगा, लगाने की ज़रूरत नहीं है।